कांग्रेस जिलाध्यक्षों को पुलिस का नोटिस देखने को मिला है। कांग्रेस नेताओं ने सुंदरकांड पाठ का ऐलान किया है। बीजेपी कार्यालय के बाहर सुंदरकांड पाठ का ऐलान किया गया है। भाजपा कार्यालय के बाहर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस के 150 से 200 जवान तैनात किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से सुंदरकांड करने का ऐलान किया गया, जिसके बाद एहतियातन ये तमाम जो इंतजाम है सुरक्षा के मद्देनजर वो किए जा रहे हैं। धारा 163 को लागू किया गया, जिसके हिसाब से 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते एक जगह पर। साथ ही साथ 150 से 200 जवानों को भी तैनात किया गया है। बीजेपी के दफ्तरों के बाहर खास तौर से जो प्रशासन पुलिस है उन्होंने तमाम पुख्ता इंतजाम किए हैं। दरअसल देखिए, कांग्रेस पार्टी अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी के विरोध में ये पाठ करना चाहती है। फिलहाल ये आपको हम नोटिस दिखा रहे हैं। नोटिस है धारा 169 बीएनएस के तहत, भारतीय न्यायिक जो दंड संहिता है उसके तहत ये नोटिस जो है वो दिया गया है, जिसके बाद शांति बनी रहे और कानून हाथ में कोई ना ले, इसको लेकर तमाम तरह के जो प्रबंध हैं वो किए गए हैं, ताकि इस वक्त यहाँ पर जो पूरी जो व्यवस्था है वो कंट्रोल में रहे। फिलहाल ये बड़ी खबर, किस तरीके से कांग्रेस जिलाध्यक्षों को पुलिस ने नोटिस दिया है, और ये नोटिस आपको हम दिखा ही रहे हैं। ये सुंदरकांड पाठ पर सियासी बवाल है जो कि इस वक्त प्रदेश में यानी कि हरियाणा में मचता नजर आ रहा है। बीजेपी कार्यालय के बाहर धारा 163 को लागू किया गया है, ये जानकारी है। देखिए, बीजेपी ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया है और तमाम तरह के जो अब वाद विवाद है वो खड़े होते नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से बीजेपी के गुरुकमल जो दफ्तर है बीजेपी का गुरुग्राम में, गुरुकमल, उसके बाहर सुंदरकांड पाठ आयोजित करने का ऐलान किया था। इसके बाद से ही जो सियासी पारा है वो मचा हुआ है। ये फिलहाल नोटिस है जो कि जिला अध्यक्षों को सौंपा गया है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कांग्रेस के तमाम जिला अध्यक्ष हैं जिनको पुलिस ने नोटिस थमा दिया है पहले से कि हमने प्रदेश में, और माफ कीजिएगा, प्रदेश में नहीं बल्कि जो जिला है जहां पर गुरुग्राम में ये कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐलान हुआ था सुंदरकांड करने का, यहाँ पर धारा 163 को लागू किया गया है, इसलिए आप यहाँ पर ये आयोजन नहीं कर सकते हैं सुंदरकांड का। इसके अलावा एहतियातन पुलिस की ओर से 150 से 200 जो पुलिस के जवान हैं उनको भी डिप्लॉय किया गया है, ताकि कोई भी अव्यवस्था न यहाँ पर उत्पन्न हो। इसी को लेकर एहतियातन तमाम जो ये कदम है वो इस वक्त पुलिस उठाती नजर आ रही है। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका ही रुख करते हैं। गुलशन, ये बताइए, कांग्रेस के ऐलान के साथ ही जो गुरुकमल दफ्तर है बीजेपी का, वहां पर क्या इंतजाम है, क्या ताजा अपडेट मामले को लेकर आप बताएंगे? गुलशन, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, गुलशन का हम रुख करेंगे। फिलहाल ये नोटिस आप देखिए, ये तमाम जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को नोटिस दिया गया है, और नोटिस में पुलिस की ओर से बताया गया है कि जिस तरीके से जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, उसी संबंध में कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं गुरुग्राम में, उनको ये नोटिस जो है वो पुलिस की ओर से दिया गया है। गुलशन, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो सवाल मेरा यही है कि गुरुकमल दफ्तर के बाहर इस वक्त क्या प्रबंध है सुरक्षा के मद्देनजर, और क्या इंतजाम है कांग्रेस नेताओं को रोकने के लिए? देखिए, गुरुकमल कार्यालय के बाहर इस समय पुलिस की भारी तैनाती नजर आ रही है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि धारा 163 जो कि गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से लागू कर दी गई है। आज दरअसल गुड़गांव कांग्रेस की तरफ से सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाना था भाजपा के गुरुकमल कार्यालय के बाहर, और इसी को देखते हुए सबसे पहले जो निजी थाना है सेक्टर 40 की तरफ से एक नोटिस जो है वो जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वहां पर जो इजाजत है वो उनके पास नहीं थी। इसी के चलते जो है उनको एक नोटिस दिया गया था, लेकिन उस नोटिस के बाद भी जो कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाना था, उन्होंने फिर देर रात एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था
कि सुंदरकांड पाठ का जो आयोजन है वो कांग्रेस करेगी, चाहे किसी भी तरह का विरोध का सामना उन्हें करना पड़े। फिर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव की तरफ से धारा 163 भी लागू की गई, जिसमें 5 से ज्यादा व्यक्तियों को गुरु कमल के 300 मीटर के दायरे के बाहर एक साथ रहने की इजाजत नहीं है। हालांकि उसी को देखते हुए अब गुड़गांव के गुरु कमल कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल की इस समय तैनाती है, जो कि तस्वीरों में भी साफ तौर से देखा जा सकता है कि इस समय जो गुरु कमल कार्यालय के बाहर तमाम 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। महिला पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। चारों तरफ से जो रस्सी है, रस्सी के माध्यम से उस रास्ते को जो है वो बंद किया गया है। अब इंतजार है यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता है वो जो यहाँ पर पहुंचेंगे, जो सुंदरकांड पाठ का आयोजन करने की बात कह रहे थे, अब उनको पुलिस जो है अपनी तरफ से पूरी तरह से तैनात है। यदि कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह की गतिविधि करता है तो पुलिस की तरफ से यहाँ पर कई बसें जो है वो यहाँ पर तैयार की गई है, जिन बसों पर इन तमाम कांग्रेसी नेताओं को बैठा करके ले जाया जाएगा। अभी फिलहाल स्थिति काफी तनावपूर्ण जो है वो बनी हुई है। जो गुड़गांव का गुरु कमल कार्यालय है वो नेशनल हाईवे 48 जो दिल्ली से जयपुर की तरफ जाता है उसी के बराबर में ये कार्यालय है, और यहाँ पर इस समय काफी गहमा गहमी का जो माहौल है वो नजर आ रहा है। और हो सकता है कि जब यहाँ पर कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता जो नेता यहाँ पहुंचेंगे तो उसके बाद एक आपस में पुलिस और कांग्रेस के नेताओं के बीच तनावपूर्ण की जो स्थिति है वो भी देखी जा सकती है। इसलिए भारी पुलिस बल की इस समय तैनाती नजर आ रही है। जी गुलशन, ये बताइए, क्योंकि ये नोटिस लगातार हम दिखा रहे हैं, नोटिस भी जो है वो दिया गया है जिला अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी की पुलिस की ओर से। इसके अलावा पुलिस ने गुरु कमल के बाहर भी तमाम तरह के प्रबंध किए हुए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नेता बैकफुट पर आ सकते हैं तमाम प्रबंधों के बावजूद भी? क्या वो पहुंचेंगे? देखिए, कांग्रेस के नेताओं का यही कहना है कि ये जो सुंदरकांड पाठ का आयोजन है, जो अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो मामला है उसको देखते हुए वो सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के भाजपा जरूर ये कह रही है कि केवल ये जो कांग्रेस है जो ये राजनीति कर रही है, अगर उन्हें सुंदरकांड पाठ का आयोजन करना ही है तो वो गुरु कमल कार्यालय के अंदर आकर के बैठ करके वो कर सकते हैं, यदि धार्मिक भावनाओं के तहत उन्हें वाकई में सुंदरकांड पाठ का आयोजन करना है। लेकिन इसी को देखते हुए जो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाना था वो एक राजनीतिक साजिश के तहत जो है किया जा रहा है। इसलिए इस पूरे प्रकरण को देखते हुए जो भाजपा के जिला अध्यक्ष है उन्होंने भी ऐतराज जताया है। साथ में जो पुलिस है उसकी तरफ से भी यहाँ पर भारी तैनाती जो है यहाँ पर की गई है, और इसलिए डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भी धारा 163 जो है वो लागू की गई है। क्योंकि ऐसे में अक्सर इस समय हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में जो राजनीतिक है वो काफी गरमाई हुई है इसी मुद्दे को लेकर। और अब इससे पहले आम आदमी पार्टी के जो नेता है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरफ से भी सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया था। अब उसी को देखते हुए कांग्रेस ने भी ये शुरुआत गुरुग्राम के गुरु कमल कार्यालय के बाहर करनी थी, लेकिन अब पुलिस की काफी कड़ी व्यवस्था को देखते हुए वहां पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन तो नहीं होना है। लेकिन अब यहाँ पर जब कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे तो उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच किस तरह की नोकझोंक देखने को मिलती है। क्या ये नोकझोंक हिंसक रूप लेती है या फिर कांग्रेस के नेता जैसे ही यहाँ पहुंचते हैं उन्हें समझा बुझाकर बाहर जो है वहां से भेज दिया जाएगा। अगर नहीं मानने पर जब विरोध होगा तो उन्हें गाड़ियों में भर करके जो है यहाँ से ले जाया जाएगा। तो ये व्यवस्था जो है इस समय गुड़गांव पुलिस की तरफ से इस समय की गई है, इसलिए भारी पुलिस बल की तैनाती इस समय नजर आ रही है। गुलशन, क्या आने वाले समय में कल या फिर आने वाले सप्ताह में कांग्रेस पार्टी अन्य जिलों में भी ऐसे प्रदर्शन का ऐलान कर सकती है? बिल्कुल अक्सर जब इस तरह के मामले होते हैं तो देखा जाता है कि जहां जहां भी विरोध प्रदर्शन जब होता है तो उसके बाद जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह है,
या अब जो नए प्रभारी बने हैं, क्या उनकी तरफ से इस तरह का डिसीजन बिल्कुल लिया रोशन, जा देखने वाली सकता है बात होगी कि हटाना? क्या ये ऐलान होता है केवल गुरुग्राम तक सीमित रहती है कांग्रेस पार्टी या फिर अन्य जिलों में भी, प्रदेश के 23 जिलों में ये जो ऐलान है वो कांग्रेस की ओर से होता है या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहें, आगे भी आपसे जानकारी हमें लेनी है अगली बड़ी खबर पर। ये नोटिस फिलहाल आप एक बार फिर से देखिए, तमाम जिला अध्यक्षों को कांग्रेस पार्टी के पुलिस ने ये नोटिस दिया है कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि हमने धारा 163 को लागू किया गया है और इस संबंध में ही उन्होंने पहले से ही चेतावनी दे दी है, सावधानी बरतें सभी लोग, ये कहा है। और जो बीजेपी का कार्यालय है उसके 300 मीटर के दायरे में भी कांग्रेस के नेता नहीं आ सकते, ये भी उनकी ओर से बताया गया है। चलिए बढ़ते आगे, बात करते कुछ और बड़ी खबरों की। खबर गुरुग्राम से ही है। यहाँ पर पानी टैंकर से टकराई है ईआरवी। हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल अनिल और एसपीओ छोटे लाल हैं